हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो जो पिछले लेक्चर में चला आ रहा था उस वर्ड प्रॉब्लम को हम फाइनली आज इस वीडियो, ये हमारा लास्ट वीडियो होगा जहां हम वर्ड प्रॉब्लम को सारा खत्म कर देंगे। ऐसे तो हमारा अगर नहीं पता होगा तो 20-20 मिनट का ना सारा टॉपिक के ऊपर एक वर्ड प्रॉब्लम का सीरीज चलता आ रहा है। तो ये लास्ट वीडियो है, इसमें हम क्या करेंगे, रिवर बोट प्रॉब्लम, ये वाला जो प्रॉब्लम बच रहा था, और ये टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम, और ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम, ये 3 तरीका का क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि आज ही कंप्लीट हो जाए। जिसके लिए जिसकी वजह से आज जितना भी मिनट का वीडियो बने ना तो वो वर्थ इट रहे। जितना भी लंबा बनेगा वीडियो कोई बात नहीं, ये लास्ट वीडियो होगा। फिर एक वीडियो बनाएंगे हम क्वेश्चंस के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, और बस फिर नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर चले जाएंगे। आई होप कि इतना ही आ रहा होगा आपके प्री बोर्ड में या आपके मिड टर्म में, इतना ही इसी चैप्टर तक आ रहा होगा। अगर नहीं और इससे ज्यादा आ रहा है तो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, तब शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम। अब ये क्या है ना, रिवर बोट प्रॉब्लम में क्या किस तरीका का क्वेश्चन होता है वो बताते हैं। देखो, ये है रिवर बोट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है, बोट एंड स्ट्रीम का प्रॉब्लम। अब देखो, ये एक नदी है, ये लंबा जाने वाला है आज का वीडियो, इसलिए तुम आराम से रिलैक्स करो और वीडियो देखते जाओ। ये मान लेंगे एक नदी है, ठीक है, और इस पर बोट है। ये है बोट, ठीक है। अब अगर एकदम कॉमन सेंस से बताना, अब अगर हम इस बोट को, पानी का बहाव भी इस तरफ है, जैसे ग्रीन पानी नहीं होता है, जैसे कि दिख रहा होगा कि पानी का बहाव भी इसी तरीके इस तरफ है, ठीक है, ब्लू बनाते हैं। पानी का बहाव भी इसी तरफ है, और हम अपना बोट को भी इसी तरफ लेकर के जा रहे हैं। जिस तरफ हमारा पानी का बहाव है ना, उसी तरफ हम अपना बोट को लेकर के जा रहे हैं। तब क्या होगा, हमारा स्पीड बढ़ेगा कि हमारा स्पीड घटेगा। मतलब कि एक नॉर्मल बोट है, ठीक है, एक ना वाइट स्क्रीन पे समझाते हैं, बहुत कचरा हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे एक हमारे पास ना एक नॉर्मल बोट है, ये पानी, ये देखो, ये है रिवर नंबर 1, ठीक है, ये है रिवर नंबर 2, और ये है हमारा रिवर नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर बोट है 4 पीस, ये बोट नंबर 1, ये है बोट नंबर 2, और ये है बोट नंबर 3। अब सिचुएशन को समझना, और इसी से हमारा ना इस टाइप का प्रॉब्लम सारा खत्म हो जाएगा। अब ये पानी के डायरेक्शन से समझ गए होंगे कि पानी कहाँ फ्लो कर रहा है, और हम ये क्या है, ठीक है। अब मान लो कि ये ओशियन टाइप का है, और एकदम स्टिल वाटर, एकदम लेक है, ये कोई ओशन नहीं है, एक लेक है, और एकदम स्टिल वाटर है, और ठीक है, ये स्टिल वाटर है। अब इस पानी पे एक हम बोट बोट को चला रहे हैं, ये बोट है हमारा, इस तरफ जा रहा है। एकदम नॉर्मल वाटर, एकदम स्टिल वाटर है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एक तरफ पानी नहीं है, रिवर नहीं है, कहीं फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बताओ, हमारा बोट जिस स्पीड से चल रहा है उससे स्पीड उसका बढ़ेगा, उसका स्पीड घटेगा, कि उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसका स्पीड क्या होगा, इस वाले सिचुएशन में इसका स्पीड कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। क्यों कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो वाटर का जो फ्लो है, वो जो हमारा बोट है उसको कहीं से भी हेल्प नहीं कर रहा है। ना ही उसका स्पीड बढ़ा रहा है, ना स्पीड घटा रहा है, ना ही उसको कुछ नहीं करना है। जितना स्पीड से बोट को हम शुरू करके ले जाएंगे, उतना ही स्पीड से हमारा बोट चलता रहेगा, ठीक है। अब ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 है। इसमें जो बोट है वो इस तरफ आ रहा है, पानी भी इस तरफ बह रहा है, और बोट भी इस तरफ आ रहा है। अब मानो हम कोई 10 किलोमीटर पर आवर से अपना बोट को ले जा रहे हैं, और पानी 2 किलोमीटर पर आवर से ही बह रही है, तो हमारा जो स्पीड है ना वो ऐड हो जाएगा, और हमारा स्पीड इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है, डिक्रीज करने के अलावा। क्यों, क्योंकि हमारा बोट को सपोर्ट कर देगा, ओ बोट को सपोर्ट कर देगा क्या, रिवर का जो फ्लो है वो, ठीक है। तो हमारा स्पीड इस केस में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और ये लास्ट वाला केस में है कि बोट हमारा ऊपर जा रहा है, पानी इस तरफ जा रही है, इस तरफ, इस तरफ,
हमारा बोट जो है वो ऊपर जा रहा है। अब मानो हम 10 के स्पीड से चला रहे थे, ये पानी का कम 2 था, तो इस बार हमारा स्पीड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्यों डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो हमारा कुछ फोर्स, जो हमारा कुछ जो वेलोसिटी है वो ओवरकम करने में जाएगा, उसके अगेंस्ट जाने में, इसलिए हमारा जो ये स्पीड है वो कम हो जाएगा। अब इसी ये जो नीचे जाने वाले, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर, इसको बोलते हैं स्टिल वाटर का कंडीशन, ठीक है। इसको वो इस वाले को बोलते हैं अपस्ट्रीम। नहीं, यहाँ पानी नीचे जा रहा है ना, बोट ये हमारा स्पीड है, ये हमारा स्पीड है, ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बोट कहाँ जा रहा है, नीचे। बोट कहाँ जा रहा है, नीचे। नीचे मतलब कि क्या, डाउन स्ट्रीम। और यहाँ पे क्या है, बोट हमारा ऊपर जा रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। अब इसी तरीके का प्रॉब्लम आएगा हमारा जो इधर का क्वेश्चन है, इसमें देखो, अ मैन रोज अ बोट अपस्ट्रीम। अब जब भी अपस्ट्रीम बोलेगा हम लोग किधर चल जाएंगे, इधर चल जाएंगे कि ये अप जा रहा है, यहाँ है ये अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का मतलब क्या है, वाटर के अगेंस्ट जा रहा है। यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो, अ मैन कैन रो बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर पर आवर इन 2 आवर, 20 किलोमीटर इन 2 आवर, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का रोइंग का हमारा जो नॉर्मल स्पीड है बोट का वो निकालना है। ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट, और स्पीड ऑफ द करंट भी फाइंड करना है। मतलब कि हमको क्या फाइंड करना है, ये रिवर जो है वो किस रेट से फ्लो कर रही है। हम यहाँ 2 माने थे, निकालना है क्वेश्चन में कितना से फ्लो कर रही है। ये हमारा डाउन स्ट्रीम जाने में कुछ टाइम लगा रहा है, अपस्ट्रीम जाने में कुछ टाइम बना लगा रहा है। बताओ वो अगर हम नॉर्मल अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम हटा के एक नॉर्मल स्टिल वाटर में हमारे बोट का क्या स्पीड है वो बताना है। आई होप कि एक्सप्लेनेशन यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखो, पहले हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ द करंट। तो हम इन दोनों चीज को पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो लेट जो दिया, जो पूछ रहा है उसी को लेट कर लेते हैं। लेट द रोइंग स्पीड बी एक्स एंड स्पीड ऑफ करंट, या फिर नॉर्मल लिख सकते हैं स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है, क्या, बी वाई। अब देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कहेगा कि अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब कि अगर अगर एक आदमी डाउन स्ट्रीम जा रहा है, अपस्ट्रीम क्यों बोल रहे हैं, अगर एक आदमी डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटा में कवर कर लेगा। और कोई अगर अपस्ट्रीम जा रहा है तो 4 किलोमीटर, सिर्फ 4 किलोमीटर किसमें, 2 आवर में कंप्लीट करेगा। देख रहे हो डिफरेंस, ये 20 किलोमीटर 2 आवर में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ उसी 2 आवर में सिर्फ 4 किलोमीटर कवर हो रहा है। ये होता है ना पावर इसका, बोट का, कि स्ट्रीम का कितना जल्दी जल्दी कर सकता है। देखो, अब हम लोग लिखेंगे स्पीड अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम जाने में कितना स्पीड होगा, अपस्ट्रीम जाने में स्पीड क्या होता है, क्या होगा यहाँ पर देखो, अपस्ट्रीम जब हम जाते हैं, यहाँ पर था हमारा अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जब जाते हैं तब हमारा जो स्पीड है वो डिक्रीज कर जाता है। यही चीज यहाँ पर लिखेंगे कि अपस्ट्रीम जब जा रहा था वो, तो उसका स्पीड डिक्रीज हो जाएगा। तो उसका अपना स्पीड, मतलब जो बोट बोट चल रहा होगा उसका स्पीड में से माइनस कर देंगे क्या, रिवर का स्पीड। देखो, बोट एक्स से चल रहा है, यहाँ पर देखो समझो कि अगर ये बोट 10 से चल रहा है, ये बोट जो है 10 से चल रहा है, रिवर 2 से बह रहा है, तो हम लोग का उसका स्पीड क्या रहेगा, 10 - 2 ये हो जाएगा स्पीड, जिससे वो हमारा बोट अभी चल रहा है, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे कि यहाँ पे 10 और 2 का एग्जाम्पल लिया हुआ था, यहाँ पे वही एग्जाम्पल क्या लिया है, एक्स और वाई। तो एक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, वाई जो है वो रिवर है, ये एक्स है ये वाई है, तो वाई माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है। अब वही चीज यहाँ वाई माइनस एक्स कर दिया। अब निकालते हैं स्पीड डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम जाने में स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड होगा ये बता दिए। यहाँ पर देखो, ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो ये 10
10 मतलब ये सोचिए ये ऊपर नीचे आ रहा है 10 से और रिवर भी नीचे ही जा रही है 2 से, तो एक्चुअल में स्पीड कितना हो जाएगा 10+2। अब मानो ये जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर से और ये इसका जो रिवर का स्पीड है वो 1 है, तो 2+1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यही मानो ये x से जा रहा है और रिवर y से जा रही है, तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा x+y हो जाएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो हम जा रहे हैं, हवा हवा बह रहा है आगे की तरफ, हम भी आगे जा रहे हैं, हवा आगे की तरफ बह रहा है, हम भी आगे जा रहे हैं, तो हमको आसानी होगा चलने में, हमारा स्पीड बढ़ेगा। मगर हवा आगे जा रहा है, हम हवा के अगेंस्ट अपोजिट जा रहे हैं, इसका मतलब हमको एक रेजिस्टेंस फील होगा। वही चीज है यहाँ पर x+y। अब देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है जो सबको पता ही होगा, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू में क्या कर देंगे टाइम। तो डिस्टेंस जो है हमारा स्पीड इनटू टाइम के बराबर होता है। अब हमको लेकिन निकालना क्या है टाइम, टाइम निकालना, टाइम दिया हुआ है उसी से हम इक्वेट कर देंगे। देखो हर में क्या टाइम दिया हुआ है, तो हम टाइम को टाइम के बेसिस पर अगर इस स्टेटमेंट को लिखे तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। यही चीज अब हम वो करेंगे और अब आगे का जो आंसर है वो लेकर के आएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे। अब इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं। 2 घंटा लगाया तो टाइम कितना लगा 2 घंटा। डिस्टेंस कितना कवर हुआ देखो 20 किलोमीटर। ठीक है, और स्पीड, स्पीड कितना था जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा था, डाउन स्ट्रीम में हम स्पीड निकाल लिए, कितना था स्पीड x+y था। अब इसको कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखने से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 1 और ये 10 जा कटेगा तो हो जाएगा x+y=10। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 का तैयारी करते हैं कैसे। देखो अब ये वाला यही वाला फॉर्मूला को यूज करेंगे टाइम, तो यहाँ पे टाइम कितना लगा है फिर से 2 घंटा लगा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर, तो ऊपर में लिख देंगे 4 अपॉन में स्पीड, तो स्पीड कितना है हम यहाँ पे निकाले अपस्ट्रीम का स्पीड जो है x-y है। फिर से करेंगे क्या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे आ जाएगा x-y=2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है हमारे पास, अब हम दोनों को क्या कर देंगे देखो, x यहाँ +y है यहाँ -y है, सिंपली अगर हम ऐड कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो कर देते हैं क्या, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे। x+y=10 और x-y=2। ऐड करो, ये हो जाएगा 2x=12 और x का वैल्यू इससे क्या आ जा रहा है 6। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, बस एक बार थ्योरी समझ जाओ ना, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरी ही थोड़ा अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को इमेजिन करना होता है। अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाएंगे वापस थोड़ा सा और एक बार वापस से एक्सप्लेनेशन वो व्हाइट बोर्ड वाला सुनेंगे, तब हमको जा करके समझ में आ जाएगा। तो y का वैल्यू, x का वैल्यू डाल लिया, y का वैल्यू आ गया है। सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, अगर पानी एकदम मूव ही नहीं कर रहा है स्टिल वाटर है, तब हमारा ओरिजिनल स्पीड हमारा कितना है 6 किलोमीटर पर आवर। और अगर हमारा जो करंट है, स्पीड ऑफ करंट, या फिर बोल देंगे स्पीड ऑफ रिवर, रिवर भी बोल सकते हैं, रिवर हमारा रिवर का बोट कितना है, रिवर का स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या है ना, अब इक्वेशन के हम लोग सेटिस्फाई करके भी देख सकते हैं जो हम लोग पहले एलिमिनेशन मेथड में सीखे थे। क्या, अब देखो 6 ये वाला फॉर्मूला में डालो तो हमारा 2, इसको चेकिंग है ये हमारा। ठीक है,
2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस जो हमारा था 20, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ से कट गया, 2 इज इक्वल्स टू 2 आ गया, प्रूफ हो गया। इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ये निकल गया है हमारा स्पीड। बस ये इसी तरीका का होता है स्पीड वाला प्रॉब्लम, जो हमारा बोट एंड स्ट्रीम प्रॉब्लम ऐसा ही होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर समझ नहीं आया, कोई छोटा सा भी पॉइंट समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल जाना है पीछे, वापस से एक बार देख लेना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। 16 मिनट अभी भी है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है अभी अपने हाथ में, जिसमें से सबसे बड़ा यही है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं, सिर्फ सबसे बड़ा ये लास्ट वाला तो बहुत ही इजी सा है, तो सिर्फ इक्वेशन निकाल देंगे, हो जाएगा खुद से, ठीक है। अब बोट गोज, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन में क्या था ना, ये वाला क्वेश्चन में देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक बार डाउनस्ट्रीम जा रहा है उसका स्पीड, एक बार अपस्ट्रीम जा रहा है उसका स्पीड, वैसे करके निकाल लेंगे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, डाउनस्ट्रीम जा रहा है अपस्ट्रीम जा रहा है, दोनों का मिला करके एक स्पीड एक टाइम दे दिया है, ठीक है। फिर एक बार फिर डाउनस्ट्रीम गया, कुछ किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, फिर मिला करके एक साथ स्पीड दे दिया है। हमको बताना है स्टिल वाटर में कैसे निकाला जाता है। तो कुछ नहीं, इसी को थोड़ा सा इलेबोरेट बड़ा करके बस निकल जाएगा, बहुत ईजी है। जैसे पहला किए थे वैसे ही लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले जो जो निकालना है उसको लेट कर लो। लेट स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम बी एक्स एंड वाई। लेट करो, ये थोड़ा लंबा होने वाला है। लेट द स्पीड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई, ठीक है। वाई किलोमीटर पर आवर स्पीड है ना, इसीलिए हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लगा देना किलोमीटर पर आवर, समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब पढ़ते हैं, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन निकालना क्या है। अ बोट गोज 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, एंड 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। Also, it covered 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन सेम टाइम, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बोट था, वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, ठीक है, और फिर 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया। इस पूरे प्रोसेस को कितना घंटा लगा है, 6 घंटा लगा है। फिर दोबारा वो गया एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म करने, 12 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम गया इस बार, और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, और फिर से इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में उसको 6 घंटा फिर से लगा है। अब बताना है स्ट्रीम और ये बोट कितना है। इस डायग्राम को रहने देते हैं फॉर रेफरेंस। अब हम लोग इक्वेशन बनाने से पहले स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड अज्यूम, जो हमारे हिसाब से स्पीड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्पीड फॉर अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम जाने के लिए हमारे पास स्पीड क्या होना चाहिए, देखो स्ट्रीम ये ऊपर जा रहा है x से, पानी जो है वो y से जा रही है, अपस्ट्रीम जाने में x माइनस वाई लगेगा, ठीक है। स्पीड फॉर डाउनस्ट्रीम, अब डाउनस्ट्रीम जाने में स्पीड कितना लगेगा, x प्लस वाई। पिछले क्वेश्चन से इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। इक्वेशन क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से पहले ना वही लिख दो अपना, हाँ, वो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वाला जो फॉर्मूला है, इस बार टाइम वाला में लिख देते हैं। ऊपर नहीं बताए थे कैसे टाइम में निकाले हैं, तो वही लिख दो, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में क्या है, स्पीड। यहाँ पे एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेप बताया जाता है ना, ताकि बोर्ड में अगर सेम सवाल आ जाए ना, तो इस प्रोसेस में करना है। करना सबको आता है, लिखना सबको, आंसर सबका आ जाएगा, लेकिन इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है ताकि पूरे के पूरे 5 नंबर या 6 नंबर जो भी है वो हम लोग को मिल जाए। मेरे में तो 5 नंबर का होता था, अभी पता नहीं क्या चल रहा है। अब देखो ये, अब देखो ये 16, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर आते हैं। ये 16 किलोमीटर गया है अपस्ट्रीम, ठीक है, यहाँ पे साफ पता चल रहा होगा। तो टाइम, टोटल टाइम कितना लगा है, इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल टाइम लगा है 6 घंटा। तो 6 इज इक्वल्स टू, बेटर होगा ना अगर 6 आवर्स इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे कवर हुआ है, 16 किलोमीटर गया है अपस्ट्रीम से, तो ठीक है, अपस्ट्रीम डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड अपस्ट्रीम का कितना है, x माइनस वाई।
उसके बाद प्लस 24 किलोमीटर गया है डाउन स्ट्रीम, जिसमें उसका स्पीड था क्या, x प्लस वाई। तो ये बन जाएगा हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन को भी ऐसे ही निकालते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगेन। 6 hours इज इक्वल्स टू, ओके, 6 इसमें 12 किलोमीटर गया है वो अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाने में स्पीड x माइनस वाई था, प्लस 36 किलोमीटर गया है वो डाउनस्ट्रीम, जिसमें उसका स्पीड x प्लस वाई था। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से, अब हम लोग पहले पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, जहां पे हम लोग क्वेश्चन किए थे ना, जहां हम लोग लेट कर लिए थे जब हमारे डिनोमिनेटर में आ जा रहा था तब, तो वही चीज अभी यहाँ भी करेंगे। ठीक है, लेट 1/x-y बी यू, याद आ गया होगा ये देख करके, एंड 1/x+y को क्या कर देंगे, बी वी, वी मान लेते हैं। अब हमारा इक्वेशन कैसे दिखाई देगा, तो हमारा क्वेश्चन है वो बन जाएगा 6 या फिर 6 को उधर ही रखो, 16u प्लस 24v इज इक्वल्स टू 6। ये कटते हुए दिखाई दे रहा है तो काट देते हैं। 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, जिसपे हम लोग एक्चुअल सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब अगला वाला लिखो, 12u प्लस 36v इज इक्वल्स टू 6। अब इसको भी कर देंगे 2u प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 और इक्वेशन नंबर 4 को समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे सिर्फ एक किसका मल्टीप्लीकेशन का जरूरत है, 2 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है, ताकि ये वाला जो टर्म है हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, तो अब 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये तो सॉल्विंग वाला हो गया, इसमें तो कुछ बचा ही नहीं इस सॉल्व कर, ये करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। इक्वेशन 4 विथ 2, ये सब सॉल्विंग वाला पार्ट के अंदर आ गया। अब यहाँ पे कुछ अब एक्सप्लेन नहीं करना है, ये सॉल्विंग हम लोग बहुत पहले के लेक्चर में कर चुके हैं, जहाँ पे हम लोग पढ़े थे एलिमिनेशन मेथड, वहीं पे समझ में आ गया होगा। जो हम लोग पढ़े हैं आज वो सिर्फ इतना था, इक्वेशन निकालने तक का ही आज हम लोग पढ़े हैं। बाकी आज और हम लोग का ये जो सॉल्विंग वाला पार्ट है ये हमारा आज का नहीं है। तो मत समझना कि ओ ये क्वेश्चन इतना बड़ा है, नहीं, ये क्वेश्चन है एक कंप्लीट सेट, मतलब होता है ना एक प्रोसेस में चलने वाला। जो पहले का ये करे होंगे वीडियो, उनको याद होगा कि इसके आगे कैसे बनेगा, जो आज का किए होंगे उसको ये पार्ट याद होगा। इस तरीके से एक लेक्चर, एक चैप्टर कंप्लीट होता है आगे पीछे मिला करके। 4u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 2, और इक्वेशन नंबर 1 में देखो क्या है, 8u प्लस 12v इज इक्वल्स टू 3। बेटर होगा अगर हम इसको नीचे लिख दे, हाँ, और ऊपर वाले को रब कर दे। आई नो ये एक लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन बेस्ट होगा अगर हम ना इसी में ही कंप्लीट कर दे। तो अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4u इज इक्वल्स टू 1, तो u का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 1/4। ठीक है, अब इस u को पुट कर दो, पुट u in equation number 4, 4 would be a better option। ठीक है, अब 4 में पुट करो, 2/4 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1, 1/2 प्लस 6v इज इक्वल्स टू 1, 6v इज इक्वल्स टू, एक में से आधा गया तो क्या बचता है, आधा। v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/12, और u का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/4। अब इसको पुट कर दो, 1/x-y का वैल्यू कितना था, 1/4। सो x-y का वैल्यू उसको डायरेक्टली लिख दो, हाँ बेटर होगा जगह के हिसाब से, कि x-y का वैल्यू कितना है, 4, और x+y का वैल्यू कितना है, 12। अब इसको ऐड करो, 2x इज इक्वल्स टू 4 5 6 16, x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 8 आ जा रहा है। अब इस 8 को डाल दो यहाँ पे, और हम लोग लिखना है पूरा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 ऐसे करके, जहाँ ये 5th है और ये 6th है, मगर अभी जगह नहीं है इसलिए। पेपर है, पूरा जगह मिलेगा लेकिन लिखने का, आराम से पूरा लिखना है।
8 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। देख लेना कोई कैलकुलेशन एरर होगा तो नहीं, लेकिन अगर हुआ तो बता देना कमेंट्स में। तो x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू लिया आया, पूरा लिख देंगे उसके बाद। सो स्पीड ऑफ ये सब वाला स्टेटमेंट को वापस करके यहाँ पे पूरा हम लोग लिख देंगे। तो इस तरीका से हमारा स्पीड बोर्ड प्रॉब्लम पूरा तरीके से कंप्लीट होता है। ऐसे ही करना है कि ये वाला जो बस ये वाला जो पेज है उसको अगर जो समझ गया इसका तो कुछ नहीं है कि ऊपर जा रहा है तब अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्टिल वाटर, यही था हमारा मेन, जिसमें ये जो हमारा खसड़ा है इसको हटा देंगे। तो उसके अलावा यही था मेन जिसको पढ़ना होगा एज अ शॉर्ट में। तो ये इसको आप देख सकते हैं डायरेक्ट बिना उतना सोल्यूशन देखे, बिना उतना आगे का ये कवर किए हुए, सिर्फ यही देख लेंगे समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अब हमारा आधा घंटा ने 5 मिनट बचा है। ये वाला क्वेश्चन को सबसे पहले कर लेते हैं फिर उसको करते हैं। देखो क्या है इस क्वेश्चन में, एक सेकेंड। हाँ, ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स। देखो, फाइंड द फोर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बहुत बढ़िया। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर हो, इसको बोलते हैं, बहुत गंदा डायग्राम है मगर इसको बोलते हैं हमारा क्वाड्रेट साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हाँ फिर से गंदा बन गया। हाँ, ये बनना है, ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब हम वो क्लास 9th में पढ़े थे, फ्लैशबैक का टाइम आ गया। हम वो क्लास 9th में पढ़े थे ना कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट्स हैं, पहले तो सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है। 4 मिनट बाकी है, 4 मिनट कर लेंगे तब तक। एंड सम ऑफ अपोजिट साइड, सम ऑफ अपोजिट साइड्स कितना होता है 180 डिग्री होता है। ये तो सबको पता होगा आराम से, सभी को पता होगा। ठीक है, 180 डिग्री अगर है तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, मतलब एक सीक्वेंस में लिखना है। उसके बाद ये बी ये ए और ये सी, ये दो साइड है, इनको हम लोग ऐड करेंगे तो 180 और सबको ऐड करेंगे तो 360। बहुत इजी है, तो हम लोग अपने से भी कर सकते हैं। क्या 2x माइनस 1 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी मिलाकर कितना हो जाएगा 360। ठीक है, आप सबको ऐड कर दो, प्लस वाई प्लस 5 प्लस 2y प्लस 15 प्लस 4x माइनस 7, इसको मिला करके 360 बनना है। 7 8 9x माइनस 7 प्लस 1 8 प्लस 3y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 360। अब इसके आगे तो सॉल्व करने वाला पार्ट है, बेटर होगा कि अगर हम यहीं तक बना करके छोड़ दे। इसके बाद बहुत इजी है, सिर्फ ऐड करना है, दो इक्वेशन आएगा, जो करते आ रहे हैं वही है। ठीक है, सेकेंड वाला इक्वेशन भी हम बना देते हैं। क्या, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक और इक्वेशन बनेगा, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। तीन इक्वेशन बन चुका है हमारे पास, दो अननोन है, तीन इक्वेशन है, तो क्या किया जाए दीदी, दो बना के निपटा लिया जाए? ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर कोई इक्वेशन के तीन तीन बन रहा है इक्वेशन और हमारे पास अननोन सिर्फ दो है, तो जो हमारा जो तीसरा वाला इक्वेशन है ना, मानो अगर हम इस वाले इक्वेशन और इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किए तो हमारा जो लास्ट वाला इक्वेशन जो बचेगा ना, लास्ट वाला मतलब ये ना, अगर ये और ये सॉल्व किए हैं तो ये लास्ट बचेगा। जो भी हमारा जो लास्ट इक्वेशन बच रहा है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू को पुट करके देखना कि एलएचएस और आरएचएस बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि सोल्यूशन नो सोल्यूशन आने वाला है। तीन तीन इक्वेशन बन जाए, दो सोल्यूशन, दो इक्वेशन के दो अननोन है हमारे पास और तीन इक्वेशन बन जाएगा, तो हम लोग तीसरे वाले में जो दो अननोन का वैल्यू पुट करके देखेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। उसके बाद ही आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना, क्योंकि नो सोल्यूशन भी आता है बहुत सारे सिचुएशन में। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम एक बच रहा है, 2 मिनट है, 2 मिनट में तो शायद नहीं हो पाएगा, तो एक अलग से एक छोटा वीडियो आ जाएगा टाइम एंड वर्क के ऊपर। बस इजी सा है। देखो 8 men and 12 boys can complete a piece of work in 5 days. 6 men and 8 boys can finish in 7 days. Find the time taken by one man alone and one boy alone to finish the work. कोई एक वर्क है, इसमें दो आदमी काम कर रहे हैं, दो तरह के आदमी काम कर रहे हैं, 8 men, ठीक है, और 12 बॉयज।
ठीक है। अब इन दो सबको मिला करके जो टाइम है कंप्लीट होने का वो लग रहा है 5 दिन। 2 मिनट में समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सॉल्व हम अगला ही वीडियो में कर पाएंगे। उसके बाद ये और फिर एक और दूसरा वर्क है जिसको कंप्लीट होने में 7 दिन लग रहा है। इसमें क्या है, 6 मेन आ गए और 8 बॉयज आ गए। अब बताओ, अगर इस पीस ऑफ वर्क को, जिसको 5 और इतना दिन लगा है, अगर सिर्फ एक मैन करेगा तो कितना टाइम लगने वाला है। ये 5 दिन और 7 दिन लगा है ना, उसमें अगर अगर एक आदमी अकेले करेगा, एक लड़का मैन अकेले करेगा और एक, 1 सेकेंड, हाँ, अगर एक मैन अकेले करेगा और एक बॉय, यहीं पर एक बॉय अकेले करेगा, तो बताओ हम लोग को कि टाइम कितना लगने वाला है। ये तरीका का क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं टाइम एंड वर्क का प्रॉब्लम, जो हम लोग अगले वाले में डिस्कस कर लेंगे। बहुत इजी सा है, इसी में सॉल्व हो जाएगा। तब तक के लिए आज 30 मिनट का वीडियो बना है, इतना ही है आज का। इसके अलावा अब हमारे पास कोई भी तरीका का क्वेश्चन नहीं बचता है। लास्ट टाइम था हमारा ज्योमेट्री, जो हम कर लिए हैं, एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब तक पढ़ाई करते रहे। और अगर कोई वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर जाना है, प्योर एंड श्योर क्लास 10th लिखना है और कंप्लीट करना है उस वीडियो को जा करके लिंक से। उसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज है उसमें अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो कमेंट्स में बताओ, आर एस अग्रवाल का कौन सा एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ताकि हम प्रैक्टिस वाले जो सेशन है उसमें इसको ले पाए। आई होप कि ये लास्ट वीडियो होगा जो हमारे मिस में आ रहा होगा, हाफ ईयरली में आ रहा होगा। अगर इसके अलावा कोई वीडियो, कोई भी चैप्टर आ रहा है तो कमेंट में बताओ, हम उसको कंप्लीट कोशिश करेंगे कि हाफ ईयरली के पहले कंप्लीट हो जाए। वन शॉट का वीडियो आएगा और देखते हैं अगला चैप्टर क्या होने वाला है, उस हिसाब से वन शॉट का वीडियो भी आते जाएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। और पढ़ाई करते रहे, लेकिन ऑल द वेरी बेस्ट।